बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स जो साइंस ग्रुप की है, हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। यानी उर्दू में लिखा हुआ है कि आप चेक करके बताएं क्या आया जो नीचे कालब दिए गए हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। कालब कौन से हैं? कालब पहला जो पार्ट है उसमें कालब है कि 3 5 4 7 और साथ उसके है 7 - 5 - 4 3। और दूसरा जो पार्ट है उसमें 1 2 2 3 और साथ में -3 2 2 और -1। इनके बारे में हमने बताना है क्या एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल नौइयत का क्वेश्चन है। अगर आपको ज़रबी माकूस की तारीफ़ का पता है तो ये क्वेश्चन आपके बस ऐसे चुटकी है, आप इसको फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रबी माकूस का नहीं पता तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, जो कि इंतहाई बुरी बात है। चलें देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये वो काल्बों के जोड़े हैं कि जो सवाल नंबर 5 में दिए गए थे। हमने ये बताना है कि क्या ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या ज़रबी माकूस का हमें पता भी है या नहीं कि वो होते क्या हैं। सबसे पहले ज़रबी माकूस देखते हैं कि ज़रबी माकूस किसको कहते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, आम जो रियल नंबर्स होती हैं उनकी बात करें, तो दो ऐसे नंबर्स को एक दूसरे का ज़रबी माकूस कहा जाता है कि अगर उनको ज़रब दें तो जो जवाब आए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। ज़रब की बात हो रही है ना, ज़रबी माकूस की, तो आइडेंटिटी बने। ठीक है, यानी ज़रबी माकूस एक दूसरे का उस वक़्त कहलाएंगे जब उनकी ज़रब से आइडेंटिटी आए। ठीक है, आइडेंटिटी। अब हम कालब की बात अगर करें तो दो कालबों को ज़रब दें। ठीक है, ये बजाय में 1 लिखने के अगर मैं इसको आई लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब दो कालबों की बात करते हैं। एक कालब ए है और दूसरा जो कालब है वो बी कह लें। ये उस वक़्त एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे ज़रबी माकूस कि जब इनकी ज़रब की वजह से जवाब हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको उर्दू में ज़ाती अंसर बोलते थे। ठीक है, और जो कालब होते हैं इनकी आइडेंटिटी या वहदानी कालब जिसको हमने कहा था वो होता है, ऐसे लिखा जाता है 1 0 0 1 2/2 का। यानी जिसके अंदर दो कितारें हों, दो कालम हों, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, वो ये वाला है। अगर 3/3 की बात हो तो इधर एक ज़ीरो और आ जाएगी, ऐसे ये वाले चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी ऐसे। ठीक हो गया। इसी तरह 4/4 की आइडेंटिटी अलहदा होती है, 1/1 की अलहदा होती है, 2/2 की अलहदा होती है। क्योंकि हम 2/2 को डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के अंदर, लिहाजा जहाँ भी आइडेंटिटी की बात आएगी वहाँ पे 1001 कॉलम को यूज़ कर लेना है। तो अब जो हमें दो कालब दिए गए हैं, ये वाला इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। दोनों को ज़रब देते हैं और ज़रब दे के देखते हैं कि अगर जवाब आइडेंटिटी आ जाए तो फिर तो वो ज़रबी माकूस होंगे एक दूसरे के, और अगर आइडेंटिटी ना आए तो फिर वो ज़रबी माकूस नहीं होंगे। मैं ये वाली चीज़ रेज़ करता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा इधर लिख देता हूँ कि दो कालब उस वक़्त कहलाएंगे एक दूसरे के माकूस, ज़रबी माकूस के जब उनकी ज़रब की वजह से जवाब क्या आए, आइडेंटिटी आए। अब एक कालब को ए कंसीडर कर लें, दूसरे को बी, और इसका हम फाइंड करते हैं ज़रब। कैसे, ये देखें। 3 4 5 7 और फिर 7 -4 -5 और ये 3 बराबर के दूसरी साइड पे है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 1। अगर तो ये वाली दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो फिर तो ये जो ऊपर ब्लू कलर में दिए हुए दो कालब हैं ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। और अगर ऐसा नहीं होता
तो फिर ये ज़रबी माकूस नहीं होंगे। अब इनकी ज़रब है दो कालबों की। ज़रब बहुत सिंपल है। कैसे कि आपने ये वाला एरो हेड याद रखना है, ये वाला एरो और फिर ये वाला। तो इसको ज़रब कैसे देंगे? पहला रो ज़रब फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बाद में आएगी। चलें, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ज़रब होगा, इनको जमा कर देंगे। 7 3 21, फिर 5 4 20 और निशान माइनस का। फिर सेकंड कॉलम के साथ ज़रब होगा, 5 3 15 माइनस के और फिर 5 3 15 जमा के। फिर सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में हम एरो लगा लेते हैं ऐसे। तो ये पहले कॉलम के साथ ज़रब होगी, तो 7 4 28, 7 3 21, 7 4 28 जी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 7 4 28 फिर से, और फिर इसने सेकंड कॉलम से ज़रब होना है, 5 4 20 और 7 3 21। लें जी, इस साइड पे तो हमने तमाम वैल्यूज़ को लिख ली है। अब राइट साइड पे देखें तो यहाँ तो सिंपल करने वाली कोई वैल्यू ही नहीं है। अब कालब को अगर देखें तो इसके अंदर जमा तफरीक हो रही है। 21 जमा का, 20 माइनस का, बड़ी में से छोटी निकलेगी, 1 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 1। तो लें जी, जो हम कालबों की ज़रब दे रहे थे उनका जवाब तो वहदानी कालब यानी आइडेंटिटी बन गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, लिहाजा हम कह देंगे कि ये जो ब्लू कलर वाले ऊपर दो कालब थे ये वाकई में एक दूसरे के माकूस हैं, इसीलिए ही तो आइडेंटिटी के बराबर आया। और अगर माकूस ना होते तो फिर इनकी ज़रब आइडेंटिटी के बराबर नहीं होनी थी। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन उन्हीं स्टेप्स के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। और हमने कहा कि दो कालबों की ज़रब जो होती है, अगर उसका जवाब आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाते हैं। कालबों की कीमतें लगाते हैं। सबसे पहले कालब है जी 1 2, सॉरी 3 नहीं है, 2 पहले है 3 बाद में है, और साथ दूसरा कालब ज़रब दे दें, -3 2 -1 और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। लें जी, ये कालबों की कीमतें आ गई। आप ज़रब देते हैं। ज़रब के लिए मैं मज़ीद आसानी कर देता हूँ एरोज़ लगा के, ठीक है। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं लेड पेंसिल के साथ पेपर के अंदर, लेकिन बाद में रेज़ कर दीजिएगा। हेड के साथ, टेल के साथ। तो पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 माइनस का, और फिर 2 ज़रब 2 4 जमा के। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 2 1 2 माइनस की। फिर 2 ज़रब 3 6, यानी सेकंड रो में हम शिफ्ट हो चुके हैं इधर। तो ये फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 3 2 6 और फिर 3 2 6 जमा का। उसके बाद 2 2 4 और फिर माइनस का 3। लें जी, इसी के साथ ही हमारी जो ज़रब थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और इस साइड पे अगर देखें 1 0 0 1, आइडेंटिटी वैसे ही मौजूद है। इनको सॉल्व कर लें तो ये आ गया, माइनस का 3 था जमा के 4, बाकी 1 रह गया। 2 - 2 0, 6 - 6 0, 4 - 3 1। तो ये तो भाई वहदानी कालब आ गया, आइडेंटिटी आ गई। दो कालबों की ज़रब थी और ज़रब के नतीजे में हमें मिल गया वहदानी कालब। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो दोनों जो कालब होते हैं एक दूसरे के माकूस होते हैं। तो पता चला कि जो ऊपर कालब दिए गए थे नाम तो उनके मौजूद नहीं थे, लेकिन फ़र्ज़ी नाम ए और बी हमने रखा, लिहाजा ये जो दोनों कालब हैं ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे दो कालबों की ज़रब का माकूस लेना है, दो कालबों की ज़रब का माकूस कैसे लेना है। अल्लाह हाफिज़।